सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके बाद से ही तृणमूल, सपा, कांग्रेस और एआईएमआईएम के नेताओं ने इस नियुक्ति के खिलाफ बयान दिए हैं। बता दें कि अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय बेंच का हिस्सा रहे अल्पसंख्यक समाज के इकलौते जज जस्टिस एस अब्दुल नजीर पिछले महीने 4 जनवरी को रिटायर हो गए थे। इसके बाद से ही उनके राज्यपाल बनने की संभावनाएं जताई जा रही थी। न्यायमूर्ति नजीर की सेवानिवृत्ति 2 बैक टू बैक निर्णयों के बाद हुई, जिसमें उनके नेतृत्व वाली एक संविधान पीठ ने नोटबंदी को सही ठहराते हुए इस फैसले को बरकरार रखा था। इसके अलावा मंत्रियों, सांसदों, विधायकों के स्वतंत्र भाषण अधिकार पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया गया था। ऐसे 2 निर्णय महत्वपूर्ण थे। बता दें कि रामलला केस में फैसला सुनाने वाली 5 जजों की बेंच के प्रमुख जस्टिस रंजन गोगोई की बेंच में अब्दुल नजीर भी शामिल थे। इसके अलावा इस बेंच में जस्टिस एस.ए. बोबडे, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस अशोक भूषण भी शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व प्रधान न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई को राज्यसभा सांसद बनाया जा चुका है। अब इसके बाद जस्टिस अब्दुल नजीर को भी बड़ा पद देने के फैसले को सही नहीं ठहराया जा रहा है। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने भी केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए दावा किया है कि मोदी प्रशासन के लिए काम करने वाले लोगों को अब राज्यपाल के पद पर पदोन्नत किया जा रहा है। इसके अलावा कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने भी इसे गलत करार दिया है। जज को सरकारी पद देना दुर्भाग्यपूर्ण है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 50% रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट के हैं। सरकार वहीं कहीं ना कहीं उन्हें दूसरे पदों पर भेज देती है, जिससे लोग का भरोसा न्यायिक व्यवस्था पर कम हो रहा है। जस्टिस गोगोई को अभी जो राज्यसभा दी गई थी, अब इसके बाद जस्टिस नजीर को गवर्नर बना दिया गया है। राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बहुत लोग सवालिया निशान लगाते चले आ रहे हैं कि सरकार के दबाव में हुआ था। जस्टिस गोगोई को राज्यसभा का सांसद बनाने के बाद जस्टिस नजीर का राज्यपाल बनाना उस शक को और मजबूत करता है। जाहिर है कि जस्टिस नजीर के फैसले में मोदी सरकार के कई फैसलों को सही ठहराया गया था और इस मामले को लेकर बड़ा फैसला भी लिया गया था। इस कारण से विपक्ष इसे आरोप लगा रही है और इसे लगातार गलत ठहरा रही है। अब्दुल नजीर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं और 4 जनवरी को सेवानिवृत्त हुए थे। न्यायमूर्ति अब्दुल नजीर कई ऐतिहासिक निर्णयों का हिस्सा थे, जिसमें ट्रिपल तलाक का मामला, अयोध्या बाबरी मस्जिद विवाद मामला, विमुद्रीकरण यानी डीमोनेटाइजेशन और निजता के अधिकार का मामला महत्वपूर्ण था। अपने विदाई समारोह में जस्टिस अब्दुल नजीर ने कहा था कि न्यायपालिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अभी भी बहुत कम है। उन्होंने कहा था कि अगर मैं कहता हूं कि भारतीय न्यायपालिका में लैंगिक असमानताओं से मुक्त है, तो मैं वास्तविकता से बहुत दूर हूं। न्यायपालिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अभी भी बहुत कम है। न्यायाधीश ने यह बात कोफी अन्नान के हवाले से कही थी। जस्टिस नजीर के विदाई समारोह में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह ने कहा कि न्यायमूर्ति अब्दुल नजीर अयोध्या जन्मभूमि मामले का हिस्सा थे। न्यायमूर्ति अब्दुल नजीर संविधान पीठ के एकमात्र मुस्लिम न्यायाधीश थे जिन्होंने विवादास्पद अयोध्या भूमि मामले को सुनवाई की थी और सर्वसम्मति से फैसला सुनाया था। उन्होंने कहा कि यह न्यायमूर्ति अब्दुल नजीर की धर्मनिरपेक्षता, प्रतिबद्धता और न्यायिक संस्थान की सेवा करने की इच्छा को प्रदर्शित करता है। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को। फिर मिलेंगे जल्द ही नव आयोजित किसी अन्य कार्यक्रम में।